तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो जय हो हमारे विजयी भाग से धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की कान्हा नाम और इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की है ये तमन्ना, मेरे दिल की है ये तमन्ना, करो सेवा दिन और रात, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखिए उत्तरा के ऊपर कृपा की परमात्मा ने बालक को जीवित कर दिया, जीवन दान मिला। महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी के ऊपर आसीन किया और राजगद्दी पर जब बैठे तो हस्तिनापुर के राजा बन गए धर्मराज। हस्तिनापुर की राजगद्दी को जब ग्रहण कर लिया तो एक दिन कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर के पितामह के पास चले गए, जहां वो सरसैया के ऊपर विराजमान थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, उत्तरायण का समय चला हुआ था। ये सोच करके कि अब देह त्याग करना है तो कृष्ण से ये कहा था प्रभु कृष्ण से कि सुनो अंत काल में मुझे दर्शन जरूर देना। आज कृष्ण को पितामह की याद आई, पांडवों को भी साथ में लिया, यमुना की तरफ को निकले और भीष्म पितामह के पास पहुंचे। बाणों की सैया के ऊपर लटके हुए हैं और पांडवों ने जाके वंदन किया, प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा पितामह शरीर छूटने का समय आ गया है, जाते जाते अच्छी बातें पांडवों को बताते जाइए। पितामह भीष्म ने देखा पांडवों की तरफ और एक बात कही कि सुन धर्मराज युधिष्ठिर, बीता हुआ समय लौट करके आता नहीं है, ध्यान रखना। राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है और प्रजा राजा के लिए पुत्र के तुल्य होती है। राजा को संकट आ जाए तो प्रजा सहायक होती है और प्रजा को संकट आ जाए तो राजा का अधिकार है कि प्रजा की सहायता करे, सेवा करे। कुछ राजधर्म की बातें कही, कुछ स्त्री धर्म की बातें कही, कुछ और बातें कहने लगे, नीति की बातें कहने लगे। और ये सब बातें जब पितामह सिखा रहे थे धर्मराज को तो द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी को हंसी आ गई। ऐसे दुपट्टा लिया, मुख को ढका और हंसने लगी। पितामह की नजर बढ़ गई, द्रौपदी हंस रही है। पितामह कहते कहते रुके, द्रौपदी से पूछा है द्रौपदी हंस रही हो?
द्रौपदी ने कहा पितामह गलती हो गई, क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। पितामह ने कहा देखो द्रौपदी, अच्छे घराने की जो बहू और बेटियां होती है वो बिना कारण से मुस्कुराती नहीं। बता क्या बात है? द्रौपदी ने कहा जानना चाहते हो? पितामह ने कहा। द्रौपदी ने कहा पितामह वो घड़ी याद है जिस समय जुआ खेला जा रहा था, शकुनी ने अपनी चाल चली, पांडव अपने आप को तो हार चुके थे लेकिन मुझे भी दांव पे लगा दिया, और जब दुर्योधन बाजी जीत गया तो उसने दुशासन से कहा जाओ और द्रौपदी को सभा के बीच में लेकर के आओ। पितामह मैं मासिक धर्म में थी, अभी मेरे 3 दिन पूरे नहीं हुए थे, 3 दिन तक मुझे सूर्य का दर्शन नहीं करना था, और वो दुष्ट गया और उसने केसों से पकड़ करके मुझे घसीट करके सभा के बीच में लेकर के आया, और मैं उस सभा के बीच में खड़ी थी। दुर्योधन ने कहा दुशासन इसकी साड़ी उतार दी जाए, और फिर मैंने नजर दौड़ाई, आप सब लोग वहां बैठे थे, मैंने हाथ जोड़े महाराज धृतराष्ट्र के सामने कि राजन ये सभा तुम्हारी सभा है, आज लाज बता दो, मेरी लाज जा रही है। वो तो अंधे थे, वो बाहर से तो अंधे थे ही पर वो अंदर से भी अंधे ही थे, उनकी तो गर्दन झुकी हुई थी। मैंने द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव रक्षा करो, मैंने कृपाचार्य से कहा तुम बचाओ, मैंने ये देखा तुम्हारी तरफ और कहा कि पितामह तुम इस सभा में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो, तुमसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है, बचा दो अपनी वधू की लाज, नहीं तो आज मर्यादा खत्म हो जाएगी। और पितामह तुमने सर झुका दिया, तुमने भी कुछ नहीं किया। अगर उस समय कृष्ण नहीं आते तो मर्यादा खत्म हो जाती, संस्कृति का विनाश हो जाता। वो तो मेरे प्रभु है जिन्होंने मेरे जीवन की रक्षा की, और आज जब मरने का समय आया तो बड़ा उपदेश दे रहे हो, डर लग रहा है मरने से। और पितामह की आंखों से झरझर आंसू। द्रौपदी की तरफ देखा और एक ही बात कही कि द्रौपदी जो भी तुमने कहा वो ठीक कहा, पर मेरी बात सुनना चाहती हो? बोले बताओ। कि उस समय जब मैं सभा के बीच में बैठा हुआ था, दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न और जल ग्रहण करता था। क्या करता था? दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न और जल में ग्रहण करता था। और ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि पापी के घर का ना जल पीना चाहिए और ना अन्न खाना चाहिए। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरी मति बिगड़ गई थी, मेरा खून जो था वो गंदा हो गया था। सभा के बीच में तुम्हारी लाज जा रही थी और मैं अपने पाप के प्रभाव के कारण कुछ भी बोल नहीं पाया। पर सुन, आज अर्जुन के बाणों से मेरा वो सारा गंदा खून बह गया, निकल गया, मेरी मति निर्मल हो गई है, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। मैं उपदेश दे रहा हूं, सुन लोगी तो तेरे भी काम आएगा। थोड़े आगे आगे हो जाओ, जगह बची है, आगे बेटा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ।